हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 50 MCQ प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में। बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया? 1911 ईस्वी में किया गया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 1934 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दिया था? 1934 ईस्वी में दिया था। हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, जीवाणु के संक्रमण से होता है। हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? तो जीवाणु के संक्रमण से होता है। और जो ये हैजा रोग बेसिकली होता है ना, वहीं पर फैलता है जहाँ पर ज़्यादा फैलता है, वहीं पे जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा एक जगह एकत्रित होता है, वहाँ पे हैजा रोग फैलने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, उज्जैन थी। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। कलिंग का महान शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, खारवेल था। कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राही लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप को। ब्राही लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, उत्तरी। मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, अलीनगर की संधि। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ की थी। 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था 14 सूत्री प्रस्ताव। जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, चंबल नदी पर। जवाहर सागर जलाशय का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। भारत का प्रथम छापखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, पुर्तगालियों द्वारा। भारत का प्रथम छापखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। और गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा कब आज़ाद कराया गया? तो 1961 में। भारत तो आज़ाद हो गया था 1947 में ही, लेकिन उसके बावजूद भी जो गोवा था पुर्तगालियों के अधीन था। इसको 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था और 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, महापौर कहा जाता है। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 14 दलों को। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का मान्यता मिला था? तो 14। और जो प्रथम लोकसभा हुआ था वो कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था प्रथम लोकसभा आम चुनाव। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, अकबर को।
किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य योजना किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मिर्जा गालिब को। गजलों का जनक, फादर ऑफ गजल किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब को। जैसे ये वाला आप डायलॉग सुने होंगे कई दफ़ा, डेढ़ इश्किया मूवी में एक डायलॉग है गालिब जी का कि इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा बना दिया, वरना आदमी होते हम भी काम के। तो इश्क ने गालिब, ये मतलब जो बात बोली जाती है ना, गालिब को इंडिकेट की जाती है, बोली जाती है इश्क ने गालिब, गालिब से कोई ये बातें बोलता है। तो जो गज़लों के जनक हैं वो कौन है? मिर्जा गालिब है। डेढ़ इश्किया मूवी आप लोग भी देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन को। लोक प्रशासन का फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे माना जाता है? तो वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 1894 ईस्वी में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। ग्रैंड कैन्योन किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कोलोराडो नदी पे। ग्रैंड कैन्योन किस नदी पर अवस्थित है? तो कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैन्योन स्थित है। गुड अर्थ के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी पर्ल एस बक हैं। गुड अर्थ के लेखक कौन है? पर्ल एस बक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर है। एक कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी चीन से संबंधित है, चाइना से। पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। और चीन में प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है, आप सभी लोग जानते होंगे। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आर के नारायण। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण हैं। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जेम्स कुक ने की थी। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। वांगला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मेघालय का। वांगला नृत्य मेघालय राज्य का क्या है? लोक नृत्य है। वांगला नृत्य मेघालय का। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी शतरंज। किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी संबंधित है? तो शतरंज खेल से संबंधित है। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है उसे कहा जाता है कि वह किस गति से चल रही है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी पराध्वनिक गति से। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है वह पराध्वनिक गति से वस्तु चल रही है। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। किस सरीसृप के 4 हृदय कच्छ होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मगरमच्छ। किस सरीसृप के 4 हृदय कच्छ होते हैं? तो मगरमच्छ के। जैसे मनुष्य के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? 4 होते हैं। उसी तरह जो मगरमच्छ होता है ना, इसका जो दिल होता है ना, उसमें भी 4 कच्छ होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी जयपुर। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो जयपुर नहीं है, वाराणसी स्थित है, इलाहाबाद भी है और कानपुर, ये तीनों गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द ब्रोकन विंग, एन ऑटोबायोग्राफी, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द ब्रोकन विंग क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी प्रश्नकाल के लिए। प्रत्येक संसदीय बैठक का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। और आर्टिकल 352 के तहत क्या लागू होता है? तो इमरजेंसी लागू होता है। और आर्टिकल 360 के तहत क्या लागू होता है? तो वित्तीय आपातकाल लागू होता है, जो आज तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। फ्लोएम पौधे में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए खाद्य पदार्थ। फ्लोएम पौधे में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो खाद्य पदार्थ। जो फ्लोएम होता है ना, तो वो खाद्य पदार्थों को ले जाने में पौधों में मदद करता है। किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है सोना को। निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है? सोना को माना नहीं जाता है। मुद्रा को माना जाता है, सिक्के को भी और डिमांड ड्राफ्ट को, लेकिन सोना को वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। एक ही विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी रोहित शर्मा है। एक ही विश्व कप में 4 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रोहित शर्मा है, जो प्रेजेंट में क्या है? कैप्टन है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गोथिक शैली। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो गोथिक शैली नहीं है, बेसर शैली है, नागर शैली भी है और द्रविड़ शैली भी है, लेकिन गोथिक शैली नहीं है। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत में फैली हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 40%। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में फैली हैं। भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी FRBM एक्ट। भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया? FRBM एक्ट निर्धारित किया है राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी दांडी। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा? दांडी में। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन का। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। हम लोग जो चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, जैसे लेज वगैरह का आता है, तो देखते होंगे कि उसमें जो पैकेट होता है ना, वो बहुत फुला हुआ होता है। उसके अंदर हम लोग जब उसको फाड़ते हैं तो उसमें से हवा निकलती है, गैस निकलती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। और उस नाइट्रोजन गैस को, और चिप्स थोड़े से ही होते हैं, लेकिन लगता है ऐसे फुला रहता है, लगता है उसमें कितना चिप्स होगा, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा चिप्स होता है। तो उसमें ये जो उसमें जो गैस निकलती है ना, भरी होती है ना, फुला होता है, नाइट्रोजन की वजह से फुला होता है। और नाइट्रोजन गैस उसमें इसलिए डाली जाती है ना, कि ताकि चिप्स जो है ऑक्सीकृत ना हो,
चिप्स आकृत न हो, इसलिए उसमें डाली जाती है। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है मानवाधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से संबंधित है। और एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में बीता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मनाया कब जाता है? तो आपका 10 दिसंबर को हर साल विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।